अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग और लोन ऐप्स जैसे कि बर वक्त उधार पैसा, पीके लोन, इजी लोन वगैरह के हवाले से इसी चैनल पर मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके कंटेंट्स को समझने में हमारी ऑडियंस ने कुछ जल्दबाजी से काम लिया और बड़े गलत अंदाज में उसको इंटरप्रेट किया। हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसे कमेंट्स भी किए कि जी ये खुद अब इसको पैसे मिल रहे हैं बर वक्त या उधार पैसा की तरफ से, या ये खुद उनका एजेंट है और ऐसी बात। हालांकि एक वो शख्स जो पहले दिन से आपको रीपेमेंट के हवाले से बहुत क्लियर कट मना कर रहा है कि किसी किस्म का कोई पैसा वापस नहीं करना, ना और प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है, ना उस पर सूद वापस करना है। वो बंदा जो आपको FIA के हवाले से उसने पूरी तरह गाइड करने की कोशिश की, उनके कॉन्टैक्ट्स, ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करनी है, तहरीरी दरख्वास्त कैसे देनी है, वो एक बाकायदा मतन बना के अपलोड किया आपकी आसानी के लिए कि आप लोगों को अगर किसी को कोई ये दिक्कत हो रही है, उसे नहीं समझ आ रही कि FIA में कैसे जाना है, तो वो मसला ना रहे। उसके बाद फिर आप लोगों को मुसलसल ये भी मैं कहता रहा कि आपने FIA के जो अहलकारान के साथ बातचीत होनी है, उसके तहरीरी और तस्वीरी सबूत भी अपने पास रखने हैं, ताकि कल को अगर यही फ्रॉड लोन ऐप्स मार्केट में दोबारा रीस्ट्रक्चर करती हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को और दोबारा मार्केट में आती हैं, तो आपके लिए कोई मसला ना बने। आपके पास सबूत हो, डॉक्यूमेंटेशन हो सारी, कि देखें जी हमने इसलिए वापस नहीं किया, हमें तो FIA ने खुद मना कर दिया था कि इनको कोई पैसा वापस नहीं करना। और दूसरा, इस चैनल का पर्पज़ ही ये है कि हमारे वो लोग, वो दोस्त जो किसी भी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जिसमें आम प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक एजेंसीज का हाथ है, तो हम उन इश्यूज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज भी शाम को आपको इस चैनल पर एक बहुत अहम वीडियो इसी तरह की मिलेगी, इसी तरह के स्कैम के हवाले से। तो मकसद इसका यही है, पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए और उनके हक में आवाज़ बुलंद की जाए जो भी इस तरह के इशूज़ हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों की किसी परेशानी को या किसी टेंशन को इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि आप मज़ीद परेशान हो जाएं। मेरा तो मकसद ही इन वीडियोस को बनाने का ये है कि आम लोग जिनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो परेशान है, एक तरफ मुआशी हालात की टेंशन है, दूसरी तरफ इन ऐप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी जो मैनेजमेंट है और ये जो फ्रॉडी लोगों को ब्लैकमेल और हरासा कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आम लोगों को बचाया जा सके। अब उस वीडियो के कुछ कॉन्टेंट्स इस तरह के थे कि जिनको अगर आप दोबारा भी उस वीडियो को देखें तो आपको ये चीज़ नजर आएगी। सबसे पहली चीज़ उसमें ये कही गई थी, सब लोगों के बारे में वो बात नहीं हो रही, वो बात हो रही है उन लोगों के बारे में जिनको ऐप ने किसी किस्म का कोई उनके साथ फ्रॉड नहीं किया। अच्छा, उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ और आपकी समझ में ये चीज़ आएगी भी। ये कॉमन सेंस की बात है। जब भी कोई फ्रॉड लोन ऐप या कोई भी फ्रॉड बिजनेस मार्केट में ऑपरेट करता है ना, वो अगर 100 लोगों के साथ बिजनेस करता है ना, तो वो 100 के 100 लोगों को चूना नहीं लगाता। वो 10 लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे बिजनेस करता है। उसकी वजह क्या है? 90 लोगों के साथ वो फ्रॉड करता है, उसमें आप लोग शामिल हैं, इसीलिए आप लोगों को मना करूँ कि आपने कुछ पे नहीं करना। लेकिन वो 10 लोग जिनके साथ बर वक्त या उधार पैसा ने कोई फ्रॉड नहीं किया, उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपना मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज, स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म एक पॉजिटिव इमेज भी मार्केट में अपना बनाना है, ताकि कल को अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो उन 10 लोगों को यूज़ करके कि देखें जी इनका तो कोई मसला नहीं है, इनके साथ तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं ऐसा हुआ ब्लैकमेलिंग वाला, हमने सिर्फ उन लोगों को कॉल्स किए जो हमारा लोन वापस नहीं कर रहे और ये वो सारा कुछ, ठीक है। अब वो 10 लोग कौन होंगे? उनको आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे, मुझे मेरे साथ पर्सनली कम्युनिकेट किया लोगों ने, वीडियोस में कमेंट्स भी करते हैं और मेरे अपने जानने वालों में भी 1-2 लोग हैं जिन्होंने बर वक्त से लोन लिया और वापस कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट नील कर दी गई उनकी, उनको दोबारा किसी ने कॉल नहीं की। उसके बाद फिर उन्होंने लोन लिया, फिर वापस कर दिया, फिर उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। अब ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग, इनकी एक्सपीरियंस उन ऐप्स के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन 10 लोगों को मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि अगर आपने लोन लिया है और आपको किसी किस्म का हरासा नहीं किया गया, ब्लैकमेल नहीं किया गया, कोई आपके साथ मसला मसाइल नहीं हुआ, तो आपका अगर अभी भी कोई लोन ऐसा है जो आपने रीपे करना है तो वो आप रीपे कर दें। अदरवाइज वो सारे दोस्त, वो लोग कि जिन्होंने ओरिजिनल अमाउंट भी वापस की, उस पर सूद भी दिया, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके कॉन्टैक्ट्स को हैक किया गया है, उनके डाटा को, सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है, उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को कॉल्स की गई हैं, किसी भी तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उन्हें 1 रुपया भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना इंटरेस्ट, ना अपना उसका प्रिंसिपल अमाउंट। बल्कि उनको मेरी अभी भी यही एडवाइस और यही सजेशन है कि फौरी तौर पर वो FIA में कंप्लेन करें। और FIA में कंप्लेन करने के हवाले से आप देख लें कि इसी चैनल पे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेंगे ऐसे। मैंने बाकायदा तौर पे 1-2 कम्युनिटी पोस्ट भी की थी जिसमें दोस्तों ने बताया कि उनको FIA के अहलकारान ने खुद से मना किया। बल्कि इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि FIA खुद मना कर रही है कि आपको कोई किसी किस्म का पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे जो दोस्त इस हवाले से बात करेंगे जी आप रीपेमेंट का मना कर रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि रीपेमेंट करनी है, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ, मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ उन लोगों को कि जिनके साथ कोई फ्रॉड नहीं, और वो तादाद में बहुत थोड़े हैं। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर दोस्त वही हैं कि जो इन ऐप्स की वजह से परेशान हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया और उनके साथ
ज़्यादती की गई है, तो उनको किसी किस्म का कोई भी पैसा वापस करने की बजाय FIA में कंप्लेन करनी है और दैट्स इट। ये चीज़ उसमें मैंने अच्छा दूसरा उसमें मैंने ये पॉइंट उठाया था, सूद को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करार दिया गया। इन चीज़ों की तरफ मैंने रेफ़र किया कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा है कि उसने वो इंटरेस्ट वो लिया है, अपना लोन लिया, अब वो लोन की अमाउंट वापस कर दी है, कोई मसला नहीं हुआ उसके लिए, उसका कर्जा उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसकी अकाउंट स्टेटमेंट नील कर दी, उसने दोबारा लोन लिया, फिर दोबारा वापस कर दिया, तीसरी दफ़ा उसने लोन लिया तो मार्केट में एक आग लग गई, शोर मच गया दूसरे लोगों की वजह से जिनको ये ऐप्स एक्सप्लॉइट कर रही थी, उन्होंने आवाज़ उठाई, एहतजाज शुरू किया, तो इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अब वो शख्स कि जिसके साथ पहले किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना, वो भी कहेगा कि जी मैंने भी वापस नहीं करना, तो उसके लिए उन लोगों के लिए मैंने ये एडवाइस की थी कि एक तो ये वैसे ही आपके ऊपर एक कर्ज है ना, ये कर्ज तो शहीदों को भी नहीं माफ, आपकी लाइबिलिटी है, और अगर आपके साथ एप्लीकेशन की तरफ से किसी किस्म का कोई हाथ नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, तो आप अपना वो कर्ज वापस कर दें ताकि आपके ऊपर से जो एक बोझ है वो उतर जाए। जब आपके साथ कोई फ्रॉड ही नहीं हो रहा, जब कोई किसी किस्म का आपको कोई तंगी नहीं है, अगेन मैं यहाँ पे रेफर करूंगा कि ये लोग आटे में नमक के बराबर हैं जिनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। तो मैं उन लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग, उसकी वजह क्या है, आप लोग रेगुलर कस्टमर की मद में आ रहे हैं, आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है इस तरह की कि अगर कल कोई ये ऐप्स दोबारा मार्केट में आती हैं आप कुछ भी नहीं दिखा सकेंगे। हाँ, जिनको एक्सप्लॉइट किया है, जिन्होंने पेमेंट्स की हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट दिया है बार बार, और जिनको ब्लैकमेल किया गया है, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैक करके उनके रिश्तेदारों को और दोस्तों को कॉल्स की गई हैं, उनके पास तो अच्छा खासा मवाद है, वो तो दिखाएंगे कि यार इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है और इन्होंने हमारे साथ ये इस तरह के पंगे लिए हैं। लेकिन वो लोग जिनको, वही अगेन उसी तरफ मैं रेफर करूँगा कि 100 में से 10 लोगों के साथ ऐप ने बिल्कुल ठीक काम किया है, वो 10 लोगों को ये टेंशन लेने की ज़रूरत तो है ना। आखिर SCCP इन ऐप्स को लाइसेंस दे रही है और बजाय इसके कि इन्हें बंद करने के, उन लोगों को कह रही है कि जी इन ऐप से लोन ना लें और ये सब कुछ। और इसी लाइसेंस की वजह से, SCCP के लाइसेंस की वजह से ये बर वक्त और उधार पैसा की एक्सेस हुई है ECIB तक। जिन लोगों के नाम ECIB में आए हैं उसकी वजह भी, हालांकि शुरू में जब मैं इन ऐप्स पे रिसर्च कर रहा था तो ये चीज़ बड़ी क्लियर कट मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की थी कि ये ECIB तक हर दूसरी एप्लीकेशन, हर दूसरा जो इंस्टीट्यूट है या डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्सेस नहीं होती ECIB तक। कमर्शियल बैंक्स होते हैं बाकायदा तौर पर जो SBP के साथ रजिस्टर्ड होते हैं उनकी एक्सेस होती है, लेकिन SCCP के लाइसेंस की वजह से ये ऐप्स खासतौर पे बर वक्त और उधार पैसा इस काबिल हुई कि इन्होंने लोगों के नाम ECIB में भी शामिल करवाए। तो यही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको सेफ साइड पे चंद लोगों को, अगेन बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, मुझे आपके उन कमेंट्स से या उन चीज़ों पे कोई एतराज़ नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है उन पे, या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ मेरे ज़हन में नहीं है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो लोग परेशान हैं, एक तरफ मुआशी हालात की परेशानी है, दूसरी तरफ इन ऐप्स के फ्रॉड और इनके ये जो धंधाबाजी है उसकी वजह से परेशानी है, तो वो आप लोगों को चीज़ों को समझने में आप उस तरह से नहीं समझ पाते, जैसे बंदा एक होता है ना बिल्कुल ईजी होके किसी भी चीज़ को देखता है, उसे अंडरस्टैंड कर जाता है। अच्छा, अब उस वीडियो में तीसरा जो पॉइंट था मेरा वो ये था कि हमारे जो साहिब सरवत लोग हैं, साहिब इस्तात लोग हैं, हर फैमिली में, हर ख़ानदान में कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं कि जिन पे अल्लाह की करम नवाजी होती है, उनका कारोबार, उनके मामलात अच्छे चल रहे होते हैं। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया था कि वो अपने लोगों का ख्याल करें, अपने आसपास देखें कि जिनको ज़रूरत है वो बेचारे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के लिए इन फ्रॉड, लोन ऐप, सूदखोर माफिया के चक्कर में ना फंसे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बुनियादी तौर पे उस वीडियो में डिस्कस की थी। इसमें कहीं पे भी मैं ख़ास तौर पे नाम लेके आपको रेफ़र भी करूँगा, राउत जाफ़र साहब हैं, उनसे मेरी इस मौजू पे बात हुई है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बात हुई थी। इशफाक साहब हैं, उसके अलावा फ़ैज़ान सयाल साहब हैं, तो इन लोगों से बड़ी पॉजिटिव इस हवाले से इंटरेक्शन होती रही है। और मैं आपको अगेन यही चीज़ कहूँगा कि आपने कतई तौर पर कोई किसी किस्म की रीपेमेंट नहीं करनी, क्योंकि आप लोग अपनी सारी तफसील जो है वो मेरे सामने रख चुके हैं, आप बता चुके हैं कि आपके साथ क्या क्या हाथ होते रहे हैं। आपको मेरे ख्याल में अब तक ये चीज़ बड़ी क्लियर कट समझ आ गई होगी कि रीपेमेंट का हवाला या रीपेमेंट की एडवाइस किन लोगों को मैं कर रहा हूँ, कि जिन लोगों ने, जिनके साथ कोई किसी किस्म का फ्रॉड नहीं हुआ और उन्होंने उनके, चूँकि वो होता है ना जैसे सावन के अंधे को हरा ही सूझता है, वो जिनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ उन्हें यही लगा कि हर एप्लीकेशन को इसी तरह दाव लगा लो, उन्होंने 2-2, 4-4 एप्लीकेशन से भी लोन लिया है। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए। अदरवाइज़ जो लोग इनके फ्रॉड का शिकार हुए हैं, इनकी एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हुए हैं, इनकी वजह से परेशान हुए हैं, उनके पास बड़ा अच्छा एक ये मौका है कि वो, अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि जिन्होंने नहीं की वो FIA में कंप्लेंट करें, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें और उस रिकॉर्ड की बिना पर आप रीपेमेंट ना करें। और वो रिकॉर्ड आपको FIA के जो एहलकारान के साथ आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है उसमें अगर वो आपको मना करते हैं कि नहीं जी नहीं देना, तो ये तो आपके पास एक बहुत बड़ा समझ लेके डॉक्यूमेंट आ जाएगा ना, एक ऐसी चीज़ आ जाएगी कि आपको अगर कल को कोई भी बुला के पूछता है, कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ भी जाता है अगर, या कोई हुकूमती अदारा भी आपसे इस्तफसार करता है, पूछता है आपसे कि जी ये वापस क्यों नहीं किए पैसे, तो आप उन्हें कहेंगे देखें जी FIA ने मना किया था, FIA उस पर वर्किंग कर रही थी, FIA ने मना किया था कि इनको रिटर्न नहीं करना, ये फ्रॉडी हैं, इन्होंने बंद हो जाना, ये वो सब कुछ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी अब।
और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि भाई इतने थोड़े से सब्सक्राइबर्स पे कोई किसी को फ़र्क नहीं, इतने इतने जिन्होंने 97 अरब रुपए का लोन दिया हुआ है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये छोटी छोटी काविशें कोशिशें करके इकट्ठे मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और ऐप्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा देव है, कल जिन बनना है हम लोगों ने। अगर हम आपस में ही एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगाने लग जाएंगे कि ये एजेंट है, वो एजेंट है, ये एजेंट है, वो एजेंट है, उसे पैसे मिल रहे हैं, उसे पैसे मिल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। आप कोई भी कमेंट करने से पहले चैनल के ऊपर दूसरी वीडियोस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन ऐप्स के खिलाफ मैंने कितनी मेहनत से काम किया और कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आपका जो भी तजुर्बात हैं आप हमारे साथ शेयर करें, वो आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, उठाते रहेंगे। और ये जो धंधाबाज लोग हैं, सूदखोर माफिया, इनको कतई तौर पर हमारे एंड से और ये जो जितने दूसरे भी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उनको भी मैं रेफ़र करूँगा। उसमें मंजर व्लॉग के नाम से एक चैनल है, अकील नोमी ऑफिशियल के नाम से एक चैनल है, उसके अलावा टच फिंगर के नाम से एक चैनल है, और ऐसे बेशुमार दूसरे चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी वजह से लोगों को बहुत सुकून, बड़ी तसल्ली मिलती है। तो आप लोग, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनकी आवाज़ बने, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा मेरा जो बुनियादी पर्पस, जो मकसद है, वो ये है कि आपके लिए आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई मसला ना बने। जिनके लिए बन चुके हैं उनके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें भी बता रहे हैं कि क्या लाया अमल है, किस तरह से आपने अदारों में जाना है, कैसे आपने इन फ्रॉडियों को फेस करना है। और जो नई फ्रॉड इनके फ्रॉड में आए या जिनके साथ इन ऐप्स ने कोई फ्रॉड नहीं किया, उनको भी बताना हमारा फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को सेफ साइड पे रखें, उनके लिए कल को कोई मसला ना बने, उनके लिए कोई परेशानी ना बने। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके कुछ सवालात हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने ख्यालात का इजहार करें, मैं आपको जवाब दूँगा।